ये इस एनिमे सीरीज का चौथा एपिसोड है। नागी अपने क्लास में टॉप करने वाली लड़की हीरो को इम्प्रेस करने के चक्कर में जी जान लगाकर पढ़ाई करता है, जिससे नागी क्लास में टॉप तो कर जाता है, लेकिन हीरो उससे इम्प्रेस नहीं होती है। जिसके बाद बेचारा नागी हीरो से बात करने के लिए किसी भी तरह करके एक मौका तलाश कर रहा था, लेकिन हीरो हर वक्त लोगों से घिरी रहती थी, जिससे नागी हीरो से कोई भी बात नहीं कर पाता है। थक हार कर नागी अपने लॉकर से सामान निकालने जाता है तो उसे आज फिर से एक लेटर मिलता है, और ये लेटर भी हीरो ने ही लिखा था। लेटर में हीरो नागी को छत पर आने को कहती है। नागी चौंका और तुरंत स्कूल के छत पर पहुंच गया। हीरो पहले से ही नागी का वेट कर रही थी। हीरो बोली, अरे वाह नागी, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। बाय द वे, क्लास में टॉप करने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मुझे अच्छे से याद है तुमने कैसे मुझे चैलेंज किया था, वो भी सबके सामने में, और तुमने वो चैलेंज पूरा भी कर दिखाया। नागी मन ही मन में सोच रहा था, हीरो आज मुझसे इतने प्यार से कैसे बात कर रही है। हीरो फिर से बोल पड़ी, अच्छा नागी एक बात बताओ, तुम्हें क्लास में टॉप करना इतना जरूरी क्यों था। नागी घबराया, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, तुमने एक बार बोला था कि तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है जो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसलिए मैं मन लगाकर पढ़ाई करता था ताकि मैं एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊं और तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। हीरो हैरानी से बोली, अच्छा तो इसलिए तुमने ऐसा किया। ये बात तो सच है कि मुझे इंटेलिजेंट लोग पसंद है, मुझे हराकर तुम फर्स्ट रैंक ले आए, तुम भी काफी इंटेलिजेंट हो। इतना कहकर हीरो अपने असली रूप में आ गई। वो चिल्ला कर बोली, पर तुम ऐसा बार बार नहीं कर पाओगे, तुम 10 हार के 1 जीते हो, तो इस हिसाब से मैं अब भी तुमसे आगे हूँ, समझे। मैं तुम्हारे साथ कोई डेट वेट पर नहीं जाऊंगी। नागी बोला, इसका मतलब मुझे तुम्हें 10 बार हराना होगा। तो ठीक है हीरो, मैं तुम्हें अगली बार भी हराऊंगा, और अगर मैंने तुम्हें बार बार 10 बार हरा दिया तो क्या तुम उसके बाद डेट पर चलोगी। हीरो बोली, हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारा सपना है और सपना ही रहेगा। तुम सपने में हराते रहो मुझे, लेकिन असलियत में मैं ही जीतूंगी। दोनों के बीच काफी जोरदार नोक-झोंक शुरू हो जाता है। हीरो बोली, मैं तुमसे हर चीज में आगे रहूंगी, यहाँ तक कि मैं तुमसे पहले घर पहुँच जाऊंगी। नागी बोला, नहीं मैं, और सीधा सीढ़ियों से नीचे कूद गया। हीरो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। हीरो बोली, पहले मैं क्लास पहुँचूंगी। नागी बोला, मैं पहुँचूंगा, लेकिन दोनों एक साथ क्लास पहुँचे। हीरो बोली, अपना बैग पहले मैं लूंगी। नागी बोला, नहीं मैं लूंगा, और आखिरकार नागी जीत गया। दोनों जमीन पर थक कर लेते थे। फिर से तुम ही जीत गए नागी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। सीन चेंज होता है। नागी अपने बेड पर लेटा हीरो की बातों को याद किए जा रहा था। नागी अपने खुली आंखों से हीरो की सपने देख रहा था। तभी एरिका टपक पड़ी। नागी को 440 वोल्ट का झटका पड़ा। ये क्या अकेले में बोले जा रहा था। चल अब घर जाने का समय हो गया, ये आज हमारा एक साथ टाइम बिताने का लास्ट दिन था। नागी अपना सामान लपेट रहा था और साथ ही बीते दिनों को याद भी कर रहा था। नागी अपना सामान लेकर जाने लगता है। एरिका बोली, तू जा, मुझे लेने के लिए पापा कार भेज दिए है। नागी बस में भी एरिका के साथ बिताए समय को याद कर रहा था। जब नागी घर आया तो घर पर ताला पड़ा था। नागी अपने मम्मी को कॉल करता है तो पता चलता है कि नागी के मम्मी पापा किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। नए घर में जगह कम होने की वजह से नागी फिर से एरिका के ही घर में लौट आया, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि एरिका तो अपने घर गई ही नहीं है, वो अभी तक यहीं पर है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। एरिका बोली, अबे तू ऐसे कभी भी यहाँ टपक नहीं सकता। नागी अपनी पूरी कहानी बताता है, जिस पर एरिका कहती है, मैं तुम जैसा ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अकेले रहने का फैसला किया है। अब दोनों ना चाहकर भी एक साथ एक ही घर में थे। दूसरी ओर नागी की बहन साची नागी के घर न आने की खबर सुनकर दुखी हो जाती है, क्योंकि साची मन ही मन में अपने ही भाई को पसंद करती है। वो नहाते वक्त सोचती है, कल मैं नागी के पास किसी बहाने से मिलने चली जाऊंगी। अगली सुबह नागी साची के आने की खबर जब एरिका को बताता है तो एरिका काफी ओवर रिएक्ट करने लगती है। कुछ देर बाद साची नागी के पास पहुंच जाती है। नागी उसे घर के अंदर ले आता है और उसे एरिका से मिलाता है। दोनों काफी ज्यादा नर्वस हो चुके थे और अजीब हरकतें कर रहे थे। साची और एरिका इससे पहले एक दूसरे से नहीं मिले थे, जिस वजह से ये दोनों काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नागी इन दोनों की दोस्ती कराने के लिए एक साथ किचन में खाना बनाने को कहता है। तीनों एक साथ मिलकर डिनर बनाने वाले थे, लेकिन एरिका की हरकतें देखकर नागी उसकी मदद करने जाता है। दोनों को एक साथ देखकर साची को थोड़ा जलन महसूस होता है। साची यहाँ अभी अभी आई है तो उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि कौन सा चीज कहाँ पर रखा है, जिस पर नागी उसका भी मदद कर देता है। एरिका दोनों को साथ देखती है तो उसे भी थोड़ा जलन होता है। एरिका और साची कुछ भी गड़बड़ करते तो नागी उसे ठीक कर देता। किसी तरह करके डिनर तैयार हो जाता है। एरिका और साची तो बिल्कुल एक जैसे एक ही स्टाइल में खाना खा रहे थे, जिसे देखकर नागी बोला, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो और एक ही स्टाइल में खाना भी खा
रहे हो, जिस पर साची बोली, कहा मैं गरीबी में पली बड़ी, और कहा ये खूबसूरत सी परी। एरिका बोली, सही कहा, मैं साची जैसे सॉफ्ट, हम्बल और प्यारी इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। ये दोनों एक दूसरे को ना जानकर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आखिर दोनों खून की बहनें जो है। एरिका बोली, साची तुम्हें मेरे ड्रेसेज ट्राई करने चाहिए, वो तुम पर एकदम फिट आएगी। साची बोली, ठीक है चलो फिर चलते हैं। साची जब एरिका की कपड़े पहनती है तो सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई देती है। एरिका कहती है, OMG तुम कितनी प्यारी हो। साची बोली, क्या सच में? सच कहूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो क्या है ना, मुझे ज्यादातर नागी के ही पुराने घिसे कपड़े पहनने की आदत है। एरिका बोली, ये तो बहुत गलत है, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, तुम इन कपड़ों में बिल्कुल शहजादी लग रही हो। साची खुद को आईने में देखकर काफी खुश हो रही थी। दोनों नीचे नागी के पास आते हैं। नागी साची को देखकर चौंका और बोला, अरे ये इतनी सुंदर कब से हो गई? जिस पर साची नागी का 2-3 लात और मुक्का से उसका शुक्रिया करती है। फिर दोनों बहनें फोटो लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेचारा नागी अपने जख्मी चेहरे में मुस्कान लिए दोनों की फोटोज क्लिक करता है। कुछ देर बाद साची अपने घर आ जाती है। उसकी मम्मी उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें वहाँ जाकर उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन दोनों को अकेला छोड़ दो और कबाब में हड्डी बनना बंद कर दो। लेकिन इधर साची तो एरिका के फोटो देखे जा रही थी और उसके यादों में डूबी थी। ऐसा लगता है अब दोनों बहनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। आगे एरिका और नागी अकेले घर में क्या क्या कांड करेंगे और साची जो अपने ही भाई नागी को पसंद करती है वो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करेगी, ये सब जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।